वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए 9th क्लास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम लेके आया हूँ जिसका नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसके पोइट की बात करेंगे। पोइट इसके फी कैरी हैं और इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो हमारी ABCB है। प्रत्येक स्टैंजा को जो हम पढ़ेंगे तो ये जो राइमिंग स्कीम है बार बार रिपीट होगी और हर पैरे में इसी राइमिंग स्कीम का यूज किया जाएगा। साथ ही साथ ये एक बलाड है। बलाड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है। और साथ ही साथ जब हम इसकी लिजेंड की बात करते हैं, ए लिजेंड एक पुरानी कथा होती है जिसका कोई लिखित सोर्स नहीं होता, बल्कि ओरली ये क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है और जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होती है, तो हम इसको लिजेंड भी कह सकते हैं। और ये एक पोएम है 16 पैराग्राफ्स की, 16 स्टैंजाज हैं इसमें और प्रत्येक स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो हमारी ABCB बनेगी। ये जो पोएम है ये सेंट पीटर के बारे में है और इस कहानी की जो पोजीशनिंग जो की गई है, जो हम इसके बात करें कि ये किस स्थान पे ये लिखी गई है या किस जगह की इसमें बात की जा रही है, तो वो हमारा नॉर्थलैंड है जो हमारा एंटार्क्टिक एरिया में पड़ता है, जहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। तो सेंट पीटर एक बार दुनिया के भ्रमण पे आए, लोगों को प्रवचन देने के लिए धरती पे आते हैं और उनका फास्ट चल रहा है। फास्ट की वजह से जब वो पूरा दिन घूमते घूमते थक जाते हैं और लगभग बेहोश होने वाले होते हैं इस फास्टिंग की वजह से, तो वो एक ऐसी कॉटेज पे पहुंचते हैं जहां पर पहले से ही एक लेडीज अपने लिए रोटियां बना रही है। तो जब सेंट पीटर देखते हैं कि इनके पास रोटियों का भंडार है, बहुत सारी रोटियां इन्होंने बना रखी है, तो ये उस महिला से एक रोटी मांगते हैं कि तुम्हारा जो ये भंडार है रोटियों का, इसमें से मुझे केवल एक रोटी दे दो। तो वो जो बुढ़िया है, छोटे कद की जो महिला है, वो क्या करती है, वो जो रोटियां बना रखी हैं पहले से, उसमें से तो महिला क्या करती है, उन रोटियों में से रोटी देना मना करती है कि मैं इन रोटियों को तो नहीं दे पाऊँ क्योंकि ये रोटी देखने में बहुत बड़ी होती है। उसके मन में लालच आ जाता है और वो कहती है कि जब मैं ये रोटियां अपने आप खाती हूँ तो तब मुझे बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन जब मैं इन रोटियों को किसी के देने के लिए बात करती हूँ तब ये रोटियां मुझे बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो वो सेंट पीटर के लिए एक नई रोटी बनाती है, लेकिन जब उस रोटी को रोल करती है, बेलती है, तो वो रोटी उसको फिर से बड़ी दिखाई देती है और फिर से वो नया आटा लेती है, गूथा हुआ आटा लेती है और उसमें से फिर एक नई रोटी को बेल कर देखती है, तो वो रोटियां भी उसको पहले से ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। तो इस प्रकार उस महिला के मन में लालच आ जाता है और वो रोटियां देने से मना तो नहीं करती, लेकिन हाँ भी नहीं करती है। और सेंट पीटर जो कि सुबह से भूखे हैं, फास्टिंग उनका चल रहा था, और जब वो महिला उनको रोटी देने से मना कर देती है तो सेंट पीटर कहते हैं कि तुम मानव चोले में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें रहने के लिए घर मिला हुआ है, खाने के लिए रोटियां मिल रही है और साथ ही साथ इस एरिया में जहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है वहाँ पे तुम्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए आग का सहारा भी मिल रहा है। लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम्हारी जिस प्रकार की हैबिट है कि तुम एक साधु को भी एक रोटी नहीं दे सकते, बल्कि तुम बार बार रोटियां बेल कर देख रहे हो कि कौन रोटी छोटी है कौन रोटी बड़ी है, तो इस प्रकार से सेंट पीटर को उस पर गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं और वो उसको श्राप दे देते हैं कि तुम मानव चोले में रहने लायक नहीं हो, बल्कि तुम्हें तो किसी बर्ड्स की तरह, कठफोड़वे की तरह अपना भोजन दिन भर तलाशना करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जिस प्रकार से बाकी पशु पक्षी अपने भोजन को दिन भर मेहनत करके तलाशते हैं, खोजते हैं, इसी तरह अब तुम भी मेहनत करोगे। तो सेंट पीटर जब उसको श्राप देते हैं तो चिमनी में से वो महिला जो है उड़ के जब बाहर निकलती है तो उसका शरीर पूरा काला हो जाता है और केवल उसके सिर पे जो कैप थी रेड कलर की, वो कैप ही उसी फॉर्मेट में रह जाती है, मतलब कि जैसे कि वुड कीपर के सर पे होती है। तो उस गांव में रहने वाले बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो सब बच्चे भी ये बात बताते हैं कि जब हम स्कूल में आते हैं और जाते हैं तो हम हमेशा उस वुड कीपर को लकड़ियों में सुराख करते हुए देखते हैं, जो कि अपने भोजन की तलाश में दिन भर भटकती रहती है। तो इस पोएम से में से ये एजुकेशन मिलती है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को लालच नहीं करना चाहिए और लालच से बचना है। हमें जीवों पर दया रखनी है, भूखे को खाना खिलाना है, सबकी सहायता करनी है और लालच तो किसी भी हाल में नहीं करना है। तो ये इस पोएम की हमें एजुकेशन मिलती है। तो चलते हैं अब इस पोएम को देखते हैं, पोएम की क्या राइमिंग स्कीम है, पोएम में क्या बताया गया है। Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through.
सुदूर, बहुत दूर अंटार्कटिका की बात हो रही है, जहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। तो वहाँ पे ये पोएट बात करते हैं कि वहाँ पर जहाँ लगातार बर्फ पड़ती है, दिन और रात, दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं। तो ये कहानी, ये पोयम वहाँ पे लिखी गई है। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वे पूरी रात सो के अपना समय नहीं काट सकते हैं। सेकंड स्टैंड पे आते हैं। Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows and the children look like bear's cub in their funny furry clothes। यहाँ पर पड़ने पर, जब तेज बर्फ पड़ती है तो यहाँ के लोग स्लेज का यूज करते हैं। स्लेज एक बर्फ गाड़ी होती है जिसमें रेंडियर को लगाया जाता है और वो वजन खींचने का काम भी आता है। और साथ ही साथ वहाँ के जो बच्चे हैं वो फर वाले कपड़े पहन के ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये कोई बियर के बच्चे हों। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। एक बार जब सेंट पीटर धरती पर लोगों को प्रवचन देने के लिए आते हैं। अब कहानी जो है मेन इस पोएम की यहीं से स्टार्ट होती है कि सेंट पीटर जो है धरती पे आते हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए सेंट पीटर एक ऐसी कॉटेज पे आते हैं जहां पर एक बुढ़िया अपने लिए रोटियां बना रही हैं। और क्योंकि सेंट पीटर सुबह से चले हुए हैं और वे फास्टिंग किया हुआ है, तो फास्ट की वजह से कमजोरी आ गई है और उन्हें एनर्जी के लिए भूख लगी है, कुछ रोटी खानी है उनको। तो उस महिला से वो कहते हैं, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। उपवास की वजह से मूर्छित होने के कारण दिन लगभग समाप्त हो चुका था। उन्होंने उससे कहा कि वह अपने रोटियों के भंडार में से एक सिंगल रोटी मुझे दे दे। लेकिन महिला के मन में लालच आ गया, वो एक लालची महिला है। Therefore she needed another and still a smaller, so she made a very little cake, but as it baking lay she looked at it and thought it seemed too large to give away। इस प्रकार से उस छोटी महिला ने एक नई रोटी बनाई और जब वो रोटी पक रही थी उसने देखा कि यह रोटी तो देने के लिए बहुत बड़ी है। एक भिखारी को, एक रोटी मांगने वाले को इतनी बड़ी रोटी देना ठीक नहीं होगा। तो वो दूसरा प्रेटेंड क्या करती है, Therefore she needed another and still smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। इसलिए उसने आटे का गोला गूंथा जो पहले से थोड़ा छोटा था, लेकिन जब उसने इस रोटी को फिर से चूल्हे पे रखा तो रोटी पहले वाले से भी बड़ी रोटी दिखाई दे रही थी। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that। तब उसने फिर से थोड़ा सा आटा लिया, उसे बेलन से बेलकर बिल्कुल चपटा कर दिया और एक मालपुए की तरह पतला बनाकर पका दिया, लेकिन वह उसको भी नहीं दे सकी क्योंकि उसके मन में ये लालच था कि रोटियां मैं जो बना रही हूँ ये उन रोटियों से भी बड़ी हैं जो मैंने बनाई हैं। और वो कहती है, For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। उसने कहा कि जब मैं रोटियां स्वयं अपने आप खाती हूँ तब मुझे बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन जब इन रोटियों को देने की किसी को समय आता है, किसी को देनी है, तो ये रोटियां मुझे बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। इस प्रकार से वो सारी रोटियों को उठा के अलमारी पर रख देती है और सेंट पीटर को कोई रोटी नहीं देती। और सेंट पीटर को अब गुस्सा आ जाता है। Then good Saint Peter grew angry, for she was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint। सेंट पीटर को इस महिला की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सेंट पीटर जैसे साधु को गुस्सा दिलाने के लिए, उकसाने के लिए इस प्रकार की जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी हैं, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and far to keep you warm। तो जब उन्हें गुस्सा आ जाता तो उसको कहते हैं कि तुम इस मानव जाति में, इस धरती पे रहने के लिए लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो, क्योंकि तुम्हें रहने के लिए आश्रय मिला हुआ है, खाने के लिए रोटी, और साथ ही साथ इस ठंडे प्रदेश में अपने आप को गर्म रख लिए, तुम्हारे पास आग का साधन भी है, लेकिन तुम्हारी हरकतें
मानव जाति में रहने के लायक नहीं है। Now you shall build as the birds sow and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood। तो सेंट पीटर कहते हैं अब तुम पक्षियों की तरह अपना घर बनाओगी और दिन भर उन्हीं की तरह भोजन तलाशोगी क्योंकि तुम यहाँ पे रहने लायक नहीं हो। Then up she went through the chimney never speaking a word and out of the top flew a woodpecker for she was changed to a bird। तब वह एक शब्द भी नहीं बोलती और चिमनी से ऊपर चली गई और चिमनी के ऊपर एक कठफोड़वा उड़ा। अब बुढ़िया जो है एक कठफोड़वा बन गई क्योंकि सेंट पीटर ने उसको श्राप दे दिया है। उसके कपड़े जलकर राख हो गए और साथ ही साथ उसने जो एक रेड कलर की कैप पहन रखी थी, अब केवल उस कठफोड़वे के सिर पे एक रेड कलर का कैप की तरह का निशान बना रह गया। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। उसके सिर में गहरे लाल रंग की टोपी थी, वह वैसी की वैसी रही जैसा कि उस महिला ने पहले पहन रखी थी। And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food। और हर गांव के विद्यालय जाने वाले लड़के अब बताते हैं कि हम उस कठफोड़वे को दिन भर लकड़ियों में सुराख करते हुए देखते हैं क्योंकि वो अपने भोजन की तलाश में वहां पर लकड़ियों को सुराख करती रहती है। तो इस पोएम से हमें एजुकेशन मिलती है कि हमें लालच नहीं करना है और सबको ईमानदारी से काम करना है, लालच नहीं करना है, जीवों पर दया करनी है और हमारी जो जरूरतों का साधन है केवल हम उतना ही उनको भोग करें, ज़्यादा चीज़ों का लालच हम ना करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नई पोएम लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।